आज हमारे साथ हैं उत्तरी पूर्वी जिले से श्री अजय महावर जी। महावर जी से बात करेंगे जल के विषय पे। सीधे चलते हैं अजय जी के पास। महावर जी बताइए, जल का विषय क्या चल रहा है? दिल्ली में पानी नहीं आ रहा जगह जगह, क्या कारण है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके पास सिर्फ एक ही मंत्रालय है, जल मंत्रालय, वो आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। दिल्ली ने इतनी परेशानी कभी नहीं झेली जीवन में जितनी इस बार परेशानी झेल रहा है। अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ये बताइए, जो उन्होंने 56 टैंकर बढ़ाए, लेकिन जो फिलिंग सेंटर थे 176 उसको घटा करके 161 कर दिए। लोगों में जल आपूर्ति बढ़ने के बजाय घट गई और पानी का स्तर इतना खराब हो गया है। पहले तो सिर्फ गंगा का वाटर आया करता था, फिर उसमें यमुना जी का पानी मिक्स किया गया। आज हालात ये हो गए कि बोरिंग का पानी निकाल करके उसको मिक्स किया जा रहा है और इतना दूषित पानी आ रहा है कि मेरे क्षेत्र में कैंसर के और त्वचा मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस प्रकार की बिल्कुल गंदी स्थिति पानी की हो चुकी है और सीवरेज की हालत भी खराब है। उससे सीवरेज का पानी कई जगह मिक्स हो रहा है। लोग रोज गालियां दे रहे हैं। हमारे यहाँ जनता त्राहिमाम कर रही है और प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जनता की आवाज़ हम उठा भी रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी, आपसे निवेदन है, आप बताइए कि आपने जल बोर्ड पर लेकर के और शीला दीक्षित के खिलाफ वो चार्जशीट कहाँ गई? आप बताइए कि कपिल मिश्रा, आपके ही मंत्री ने जो चार्जशीट तैयार की थी, जिसके चार्जशीट के कारण आपने जो दोषी लोग थे उनको बचाने के लिए उनको खुद को बर्खास्त कर दिया, वो चार्जशीट कहाँ गई? और आप क्या एक्शन ले रहे हैं? आप अधिकारियों से क्या बात कर रहे हैं? जनता को फ्री बिजली पानी के नाम पर गुमराह करके आप कितने दिन शासन करना चाहते हैं? सब लोग समझ चुके हैं। पानी के मीटर के रेट बढ़ गए हैं। जो 700-800 रुपये का मीटर था वो आज 1500-1700 में आ रहा है। उसमें से एक कंपनी वो है 6 कंपनी में से, जिसको आप फूंक मार के उड़ाया कर दिखाया करते थे जंतर मंतर पर कि देखो ये फूंक से चलता है। आपने उसको बाहर क्यों नहीं किया केजरीवाल जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनता ये आपसे पूछना चाहती है। जो कनेक्शन लेते थे पानी के कनेक्शन, वो 1100-1150 रुपये में कनेक्शन आता था। आज 2 बार रेट बढ़ा करके उसको 3 गुना कर दिया गया। आज लगभग 3300-3400 रुपया पानी का कनेक्शन लेने में लग रहा है। केजरीवाल जी, इस भार को जनता कैसे सहेगी, इसका जवाब जनता जानना चाहती है। इसलिए मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि मीडिया भी इसको दिखाए और जनता जोरदार आवाज़ उठाए। और केजरीवाल जी, आप जाग जाइए, वरना जनता जिस प्यार से आपको गद्दी पे बैठाया उसी गुस्से से उखाड़ कर फेंक भी देगी। मैं कल सीलमपुर का जब प्रवास किया तो मुझे जान के बहुत दुख हुआ कि रमज़ान जैसे पवित्र मौके पर जिस धर्म के नाम पर वो दुरुपयोग करते हैं, उनका दोहन करते हैं मेरे मुस्लिम भाई बहनों का, उनके पवित्र रमज़ान महीने में भी इन्होंने जल नहीं दिया। पानी की टोटी से एक एक बूंद टपक रही थी और वो मुस्लिम मेरे भाई बहनों ने केजरीवाल जी के खिलाफ नारे लगाए। केजरीवाल जी, जाग जाओ, नहीं तो जिनका दोहन आपने किया है यही आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। वहाँ प्लीज़ ध्यान करें और रमज़ान के पवित्र महीने में तो कम से कम पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा के दें। मौजपुर वार्ड में उन्हीं की निगम पार्षदा ने कल उनके खिलाफ आवाज़ उठा दी और वहाँ पर पानी के लिए इतनी मजबूर हो गई वहाँ के निगम पार्षद कि उनको अपने रमज़ान के पवित्र महीने में अपने लोगों के सामने अपना फेस सेविंग के लिए केजरीवाल जी के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी। शर्म करो केजरीवाल जी, और इस पवित्र महीने में कम से कम मुसलमान भाई बहनों को पानी दे दो, और कुछ मत तो पानी दे दो। अच्छी नहीं आ रही पानी की। उसका रीज़न है ना, एक तो बोरिंग का पानी ये मिक्स करने लग गए, जो पहले कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा, तो उसका कहीं पर पानी गंदा। दूसरा, सीवरेज सिस्टम ध्वस्त हो रहा है, जिसके कारण कई जगह सीवर ध्वस्त होकर के और सीवर का पानी उसमें मिक्स हो रहा है। जनता कितनी बेचारी हो चुकी है, लाचार हो चुकी है कि उसको सीवर का मिक्स पानी भी पीना पड़ रहा है। अभी ये सिग्नेचर भी इसका दौरा किया था केजरीवाल जी ने और उप मुख्यमंत्री ने, तो उस दौरे का कब तक ये कब तक होने का वो संभावना है? ऐसा कुछ केजरीवाल जी से पहले हम लोगों ने भी दौरा किया, हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी और हमने दौरा किया था। हमने अधिकारियों से भी बात की। 27 मैंने एलजी से भी मुलाकात की थी, अपने अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी के साथ। उन्होंने कहा था साइकिल ट्रैक के लिए 27 जुलाई को खोल देंगे और बाकी के लिए अगले 3 महीने लगेंगे। कंपनी वालों से बात की तो उस समय पता लगा 231 करोड़ रुपया इनके बैलेंस है और उस बैलेंस के कारण उन्होंने इस काम को रोका हुआ है। बाद में 50-60 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया गया। अभी केजरीवाल साहब जागे हैं अपने सरकार के 3 साल बाद
और उन्होंने दौरा किया है, दौरा करके बात की है। सिर्फ 5% काम वहाँ बचा हुआ है। मैंने जो लगभग वहाँ मुआयना किया है, 3 महीने से ज़्यादा का काम बचा हुआ नहीं है, सिर्फ फंड को लेकर के। अब ये कुंभकर्ण की नींद से जगे हैं और इस लाचार बेचारी जनता को, जो इतने दिनों से त्राहिमाम कर रही है, इस क्षेत्र की जनता ट्रैफिक से जूझ रही है, एक 1.5 घंटे जाम में फंसी रहती है, उस जनता को शायद दिवाली तक तोहफा मिल जाए। और लेकिन ये तोहफा मायूसी भरा तोहफा है, ये खुशी का तोहफा नहीं है, क्योंकि ये 2013 में मिलना था, 2018 में मिल रहा है। 5 साल बेवजह यहाँ की जनता पिसी है, इसके लिए केजरीवाल जी सबसे बड़े दोषी हैं। इसमें आप कोई घोटाला मानते हैं? घोटाला तो है ना, आप बताइए ना। वो लगातार एक बात कर रहे थे कि हम अपने कॉस्ट कटिंग करते हैं, हम कम रेट में काम करते हैं। शीला की सरकार भ्रष्ट सरकार थी, मैं मानता हूं वो सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी, लेकिन 1125 करोड़ का प्रोजेक्ट आज 1575 करोड़ पे कैसे पहुंच गया? केजरीवाल जी, इसका जवाब दो। कौन इसके लिए गुनहगार है 450 करोड़ रुपए बढ़ाने के लिए? एक तरफ हमारी केंद्र की सरकार है जिसने 14,000 करोड़ की ईस्टर्न पेरिफेरल योजना को सिर्फ 900 दिन के बजाय 500 दिन में पूरा करके न केवल रिकॉर्ड समय में पूरा किया, 3,000 करोड़ रुपए की उसकी लागत घटाई और उसको सिर्फ 11,000 करोड़ में पूरा करके दिया। तो एक तरफ केंद्र सरकार की योजना जिसने कॉस्ट कटिंग ईमानदारी से की, एक तरफ इसमें 450 करोड़ रुपया बजट बढ़ना, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। ये हम सबको जांचनी होगी। कल उप चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या कहेंगे, कहाँ कमी रह गई बीजेपी? मुझे लगता है कि इसमें हमने काफ़ी मेहनत करी, सारी पार्टी ने इकट्ठी लड़ा, लेकिन जो सामने का विपक्ष था उसने एक महागठबंधन के तौर पर एक धर्म विशेष को केंद्र करके गोल बंद करके और ये चुनाव लड़ा है। उसमें सब लोग एक ही मंच पर आए कि किसी तरह से राष्ट्रवादियों को हराओ और धर्म वालों को जिताओ। एक गोलबंदी के कारण और कहीं ना कहीं ये कमी आई है, इसके लिए हम जरूर चिंता है हमें, और इस पर हम जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो भी इसमें अच्छे कदम उठाने होंगे भविष्य की जीत के लिए उठाएंगे। एक और कारण है कि केंद्र और मोदी, केंद्र की जो हमारे अध्यक्ष हैं वो, उनकी टीम और मोदी जी उपचुनावों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, नहीं कोई योजना बनाते। लोकल टीम पर हम निर्भर होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार पर इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। भविष्य में हम पुनः उसी जोश खरोश के साथ, जब मोदी बनाम अन्य कौन उस पर चर्चा होगी तो हम जीत करके आएंगे। 2019 के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी आज? 2019 के लिए हमने अभी से कमर कस ली है। बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख सब तैयार हैं। हम घर घर संपर्क कर रहे हैं, अभी भी हम संपर्क अभियान में लगे हुए हैं, हमारी योजना जारी है। हम घर घर तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझ करके अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं तक 4 साल के मोदी सरकार के कार्यों की उपलब्धियों को भी बताएंगे और 48 साल में अभी भी तो हम जाएंगे, जब 60 साल पूरे हो जाएंगे, 60 महीने, तो हम 60 साल बनाम 60 महीने भी लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से देश देखेगा कि नेतृत्व दमदार हाथों में जाना चाहिए, या ये जितने भी चोर उचक्के भ्रष्ट हैं इन्होंने जो मिल करके एक कुनबा बनाया है, इनके हाथ में जाना चाहिए। हमारी निश्चित फतेह होगी। और जो जहाँ पर हम सेकंड नंबर पे रहे हैं, लगभग 100 से 125 के बीच सीटें हैं जहाँ हम 2 नंबर पे रहे थे, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर एंटी इनकम्बेंसी कहीं अगर आती है हमारी जीती सीटों पर, तो उससे ज़्यादा की पूर्ति हमारे उन सीटों पर हो जाएगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे अजय महावर जी, जो उत्तर पूर्वी से अध्यक्ष हैं, जिले अध्यक्ष, और सहयोगी अक्षय के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।